3D में कुछ नहीं दिख रहा है, तब भी क्या मैनिफेस्टेशन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो लिटरली प्रूफ है कि सेल्फ टॉक और अपनी स्टेट को मेंटेन करना और उसमें परसिस्ट करना क्या होता है बिना 3D में मूवमेंट देखे। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी शेयर किया है और अपनी आवाज़ में अपनी सक्सेस भी बताई है। बट पहले मैं कुछ डिटेल्स बता देती हूँ इनकी स्टोरी के बारे में। इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अर्थ घूमती है पर हमें पता नहीं चलता है, पर धीरे धीरे करके सीजन्स चेंज होते जाते हैं, दिन से रात होती जाती है और ये सब बैकग्राउंड में हो रहा होता है। हमें मूवमेंट पता नहीं चलता, बट एग्जैक्टली इसी तरह मैनिफेस्टेशन भी बैकग्राउंड में हो रहा है, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। तो ये एग्जाम्पल भी इन्होंने खुद से मुझे शेयर किया, विच आई लाइक्ड वेरी मच। एंड जब ये मेरे पास आई थी, इनका इंटेंशन था कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करना अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ। और स्टार्टिंग में इनको डाउट्स होते थे कि ये कहाँ गलत जा रही हैं। ये मुझसे लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं पूछती थी, बट इनको ऐसा लगता था कि शायद इनसे कुछ गलती हो रही है, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन में टाइम लग रहा है, इनको 3D में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और जब तक इन्होंने मेरे से सेशंस लिए हैं तब तक एक्चुअल में मूवमेंट नहीं दिखा है। बट उसके 1 महीने बाद इनको मूवमेंट दिखा, एक छोटा सा मूवमेंट। एंड देन अब फाइनली इन्होंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर दी है। हाँ, इन्होंने फोकस किस पे किया? अपनी सेल्फ टॉक पे। इनका मेंटल स्टेट यही होता था कि आई एम हैप्पीली मैरिड। इन्होंने एफर्मेशंस भी किए, आई एम हैप्पीली मैरिड और एवरीथिंग इज़ इन माई फेवर। वैसे मैं आपको इनके एफर्मेशंस, ये दोनों एफर्मेशंस शेयर कर रही हूँ, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एफर्मेशंस। इनका ध्यान था सेल्फ टॉक पे, किस तरह की बातें, किस तरह के थॉट्स ये दिन भर सोचती हैं। ये दिन भर इसी स्टेट में रहती थी कि ये एक ऐसा वर्जन बन गई हैं जो एज अ वाइफ अपने आप को ट्रीट कर रही है, एज अ वाइफ खुद को सोच रही है और अपने SP को अपना पार्टनर, अपना हस्बैंड। और इन्होंने माइंड में ऐसे सीन्स बना लिए थे अपनी डे टू डे लाइफ में। ऐसे सीन्स ये क्रिएट करती थी कि ये हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, और रोज़ इन्होंने कोशिश यही करी है कि ये इसी एनर्जी में रहें। ये स्टेट भी इन्होंने धीरे धीरे करके अचीव करी है। सो आप ऐसा मत सोचना कि इनको स्ट्रगल नहीं हुई। स्टार्टिंग में जब ये मेरे पास आई थी तो ऑफ कोर्स इनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, डाउट्स होते थे, और कई बार ये अपसेट भी होती थी कि मुझे 3D में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ वर्क कर भी रहा है कि नहीं। बट इन्होंने बिना हार माने, बिना डिसहार्टेंड हुए और इसको छोड़ना नहीं चाहा, इस पर कंटिन्यू ये लगी रही। और धीरे धीरे करके जब हमारे सेशंस ओवर होने वाले थे तब तक ये ऐसी स्टेट में पहुंच चुकी थी कि इनके पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते थे। मैं इनसे पूछती थी कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछो। बट ये बिज़ी हो चुकी थी अपनी लाइफ में और इनको बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं होते थे। ये एकदम रिलैक्स रहती थी और इनका मैसेज बस ये आता था कि कुछ होगा तो मैं आपको पूछ लूँगी। और मुझे इस चीज़ को सुनकर के बहुत खुशी होती थी। एक्चुअली इन्होंने एक और चीज़ शेयर भी करी है कि इन्होंने एक रिंग देखी थी, एक रिंग ली थी, ऐसे ही ली थी, और उसको ट्रीट करती थी कि इन्होंने एंगेजमेंट की रिंग पहनी हुई है। और अब इनको ये भी पता चला है कि SP ने इनके लिए एंगेजमेंट की रिंग भी खरीद ली है। इन्होंने माइंड में सिर्फ अपने आप को इस स्टेट में रखने की कोशिश करी कि मैं मैरिड हूँ, मेरा SP मेरा पार्टनर है और ये दोनों साथ में रहते हैं। एंड की सिचुएशन ऐसी थी कि इनके मन में फियर्स नहीं, कंप्लेन्स नहीं, और ये जो कब होगा
ये कब मुझे दिखेगा, ये जो क्वेश्चन था ये भी इनके मन से चला गया था और एक स्टेबल माइंडसेट में आ गई थी और अब ये अच्छे से परसिस्ट कर पा रही थी। एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, इनका ये एफर्मेशन भी बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करने लग गई थी। एंड धीरे धीरे जैसे इन्होंने बोला ना, सीजन्स चेंज होते हैं, अर्थ घूमती है, हमें पता नहीं चल रहा होता है, बट इनकी भी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। एंड फाइनली उनको ऐसा रिज़ल्ट मिला जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा इन्होंने फील किया था वैसे ही हुआ। इनका कहना है कि इनके एसपी अब इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं और इनको कमिटमेंट भी मिल गई है, बहुत सारी बातें हुई हैं उन लोगों के बीच में। तो अब इनके मुंह से भी आप सुनिए कि इनका क्या कहना है। एंड मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूँगी, जितनी इन्होंने मुझे परमिशन दी है मैं उतनी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो मैम, कैसे हो आप? गुड न्यूज़ है, ये स्पॉट क्या हो सकता है, सक्सेस स्टोरी है मेरी। और उन्होंने कॉल किया, मैसेज बहुत सारे किए हैं, बहुत देर तक हम लोगों ने बातें की हैं और सारा कुछ मतलब पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, जैसा कि हम अफर्म कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे। और बहुत सारी वही बातें वो दोहरा रहे थे जैसे हम कह रहे थे अपने मन में। और उन्होंने कमिटमेंट भी दी है, शादी का प्रपोज़ भी किया है, सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है सब कुछ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमको मिले हो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे इनकी खुशी इनके वॉइस नोट से समझ में आ रही है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी ये कितना खुश है। और मैं ये वॉइस नोट सुन करके बार बार सुन रही हूँ और मुझे बहुत मैं स्माइल आ रही है मेरे फेस पे, क्योंकि जब भी सक्सेस स्टोरी आती है, आपकी सक्सेस मुझे मेरी सक्सेस भी लगती है, आप ये खुशी मुझे भी खुशी देती है। एंड मैंने कुछ नहीं किया, बट येस, इन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ जब लास्ट की हमारे सेशंस का ओवर हो गया था, तो लास्ट में जिस तरह का इनमें चेंज आया है, दैट वाज वेरी गुड। इन्होंने एक्चुअल में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, एक्चुअल में इन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स को बढ़ने नहीं दिया, उसको रोका एंड अपनी स्टेट में परसिस्ट कर पाई। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखो, मैनिफेस्टेशन को रश मत करो। हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा हो, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस फोर्सफुली नहीं हो सकता। अपने सेल्फ टॉक पे ध्यान दो, अपनी स्टेट पे ध्यान दो और बस परसिस्ट करते जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोग परसिस्टेंस का मतलब नहीं समझते हैं, उनको लगता है सिर्फ एफर्मेशंस करते रहना होता है परसिस्ट करना। नहीं, परसिस्ट करने का मतलब है इस नोइंग में रहना, इस नोइंग में रहना कि येस इट इज़ डन, मेरी डिज़ायर है एग्जिस्ट करती है और बहुत जल्द मेरे आंखों के सामने दिखेगी। ये होती है नोइंग, ये होती है परसिस्टेंस। उसी तरह से विश्वास के साथ, विश्वास हटा दो, चलो मत करो विश्वास, बस अपने आप को ये बोलते जाओ कि इट इज़ डन। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस। और ऐसे ही अल्टीमेटली आप 3D में भी वही सारी चीज़ें, अपनी डिज़ायर को सामने होता हुआ देखोगे एक दिन अचानक से, और ऐसे ही आप भी सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे। अब अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। और इनमें कुछ अलग नहीं था, ये भी आप ही की तरह है। आप जैसे अभी परेशान हो, ये भी एक टाइम पे परेशान थी, तो ऐसा मत सोचना कि ये कुछ अलग केस है। बस इतना ध्यान रखो कि जो लोग परसिस्ट करने लग जाते हैं, होल्ड करने लग जाते हैं अपनी स्टेट को, अपनी नोइंग में रहने लगते हैं, उनको हमेशा 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 अपनी डिज़ायर ज़रूर मिलती है। टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस इस स्टोरी को, अपनी न्यू स्टोरी को, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को पकड़ के रखो और इसको जाने मत दो, छोड़ो मत। ओके, इफ़ शी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। इस सक्सेस स्टोरी से सिर्फ इंस्पिरेशन लेना, इनको बधाई देना, कमेंट्स में कंग्रेचुलेशंस लिख देना। एंड आई होप आपकी भी सक्सेस स्टोरी बहुत 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 जल्दी आपको मिलेगी। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप 1-on-1 सेशंस
के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैसेज करना, कॉल नहीं, बिकॉज़ कॉल पिकअप नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि यस, जैसा मैंने बताया था, लाइव सेशंस, मैं वीकली लाइव सेशंस करने वाली हूँ। जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको महंगी लग रही है कोचिंग, तो उनके लिए ये वीकली लाइव सेशंस होंगे मेरे मेंबरशिप पे। आप देखोगे कि मेरे चैनल के बगल में एक जॉइन का बटन भी आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो ये मंथली एक फ़ीस चार्ज होगी और उसको आप पे करके आप मेंबरशिप ले सकते हो। और ये बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता है, मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट रखी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा एम था कि जो लोग 1-on-1 कोचिंग, ऑल्दो मेरे प्राइसेस बहुत कम है, बट वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। आप मेंबरशिप ज्वाइन करके लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस मैं बोलूँगी, ठीक है, उनको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं ये क्लासेस की तरह ही समझाऊँगी एंड हम इसी वीक से स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड परसिस्ट, परसिस्ट, परसिस्ट।